हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ्स मिथिला में। दोस्तों आज का जो हम सेशन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 5। आज जो होगा कि ये चैप्टर, आज इसका कोडिंग डिकोडिंग का हम लास्ट करेंगे। और लास्ट है थोड़ा हार्ड है, थोड़ा इसे बारीकी से हम समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 में कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का कि इसमें आपको कह रहा है निर्देश 1 से 5 तक, निर्देश दे दिया है 1 से 5 तक, मतलब कि यहां से यहां तक का क्वेश्चन को आपको इसी के आधार पर हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है नीचे प्रत्येक प्रश्न में अंकों और प्रतीकों का एक समूह और उसके बाद अक्षर कोडों के 5 संयोजन ए बी सी डी और ई दिए गए हैं। ठीक है, आपको यह पता लगाना है कि निम्नलिखित कोडिंग सिस्टम और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अंकों और प्रतीकों के समूह का सही निरूपण करता है। अपने उत्तर के रूप में उसी सही संयोजन का अक्षर दर्शाइए। फिर से बता दें, कह रहा है क्वेश्चन नीचे प्रत्येक प्रश्न में अंकों और प्रतीकों का एक समूह और उसके बाद अक्षर कोडों के 5 संयोजन ए बी सी डी ई दिए गए हैं। ठीक है, आपको यह पता लगाना है कि निम्नलिखित कोडिंग सिस्टम और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अंकों और प्रतीकों के समूह का सही निरूपण करता है। अपने उत्तर के रूप में उसी संयोजन का अक्षर दर्शाइए। चलिए, आपको कोडिंग दे दिया। यहाँ कोडिंग कैसा है सो देखिए, ये है आपका कोडिंग। ठीक है, ये आपका हो गया कोडिंग। चलिए, इसका दे दिया है अंक या प्रतीक, अंक या प्रतीक। ठीक है, नीचे है अक्षर कोड, अक्षर कोड। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर दे दिया है, 8 3 5 4 छोटा छोटा बॉक्स कर लेते दोस्तों, लंबा बॉक्स हो रहा है इसमें नहीं आ पाएगा। चलिए 8 3 5 4 @ प्रतिशत जोड़ का चिन्ह 2 6 7 एंड 9। ठीक है, ये हो गया आपका नंबरिंग यानी अंक या प्रतीक। अब जो दिया है अक्षर कोड है वो है एल डी यू सी जेड एच वाई आर टी एफ जी एस डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका कोड हो गया कंप्लीट। अब जो शर्तें कहता है, शर्त देखिए, शर्त पहला कह रहा है, शर्त 3 है। शर्त 3 जो है, तीनों शर्त क्या क्या कहता है ये सुनिए। शर्त 1 कह रहा है कि तीसरा तत्व सम संख्या हो और अंतिम तत्व विषम संख्या है तो सम संख्या को उसी विषम संख्या के कोड से कोड करना है। ठीक है, शर्त 2 कहता है पहला तत्व प्रतीक है हो और अंतिम तत्व एक विषम संख्या हो। शर्त 1 कह रहा था कि तीसरा तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व विषम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से कोड करना था, सम संख्या को उस विषम संख्या से कोड से कोड करना था। ठीक है, ये करना है पहला शर्त में। दूसरा शर्त ये कह रहा है पहला तत्व प्रतीक हो और अंतिम तत्व एक विषम संख्या है तो इन दोनों तत्वों के कोड परस्पर बदल देना है। दूसरी शर्त कह रहा है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए क्वेश्चन पहला नंबर क्या दिया है सो देखिए, 5 डॉलर एंड प्रतिशत 8 2 जोड़।
अब देखिए ऐसा शर्त जो हमको 3 दिया शर्त, ऐसा शर्त कहीं मिला है कि पहला संख्या होना चाहिए अंतिम में प्रतीक होना चाहिए, या पहला विषम संख्या या सम संख्या होना चाहिए अंतिम में प्रतीक होना, ऐसा शर्त हमें कहीं नहीं मिला है। तो जब कहीं नहीं मिला है तो हमें क्या करना होगा कि जो जो नंबरिंग का कोड दिया हुआ है नंबरिंग को हम उतार देंगे, कोड को उतार देंगे। 5 का देखिए यू है, इसमें कोई शर्तें लागू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें शर्त कह रहा है कुछ और, लेकिन हमें शर्त यहां नहीं मिल रहा है। तो शर्त नहीं मिल रहा है तो शर्त हमें सीधा सा उतार देना है, जो जो कोड दिया है कोड उतार देना अक्षर का। 5 का यू है तो यू डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे एंड का कोड क्या, देखिए यहाँ एंड, इसका भी 5 है, एस है, 1 मिनट देखिए एस है तो एस। प्रतिशत का कोड देखिए वाई तो वाई। उसके बाद 8 का कोड देखिए एस है, सॉरी एस 8 यहाँ इधर है 8 एल एल। फिर 2 का कोड देखिए किधर है, 2 यहाँ टी तो टी डाल दीजिए। फिर जोड़ का कोड देखिए आर यहाँ डाल दीजिए। मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू एस वाई एल टी आर हो गया आपका आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा शर्तें जो हमें शर्त दिया गया है वो शर्तें हमें इसमें लागू नहीं हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे और स्टेप बाकी है, वो स्टेप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई शर्तें लागू नहीं हुआ। जो हमें शर्त कह रहा है वो शर्त लागू नहीं हुआ, तो शर्त नहीं लागू हुआ है तो हम इसको जैसा कोड है अक्षर कोड जिसके प्रतीक के अनुसार ऐसा कोड को हमने उतार दिया, तो हमें आंसर मिल गया। अगर आप आंसर देखना है आपको तो देख सकते हैं यू एस वाई एल टी आर, यू एस वाई एल टी आर। ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें ये सही हो गया। अब कंडीशन दूसरा कहता है, ये देखिए कंडीशन दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर प्रतिशत, ये दूसरा है प्रतिशत 73 @ दो और 9। अब हमें शर्त को पढ़ना है, शर्त को पढ़ के देखते हैं। पहला शर्त क्या था, कह रहा है तीसरा तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व विषम संख्या। तीसरा तत्व 1 2 3 सम संख्या, लेकिन यहाँ पे है विषम संख्या, तो ये तत्व पहला शर्त नहीं लगेगा इस पे। अब हम चलते हैं शर्त दूसरा पे। शर्त कह रहा है दूसरा, पहला तत्व प्रतीक, पहला तत्व प्रतीक होना चाहिए। प्रतीक मतलब साइन, साइन लिखिए यहाँ पहला प्रतीक मिलना, ठीक है। अब और अंतिम तत्व एक विषम संख्या, देखिए यहाँ अंतिम तत्व विषम संख्या हो गया। मतलब ये कि हमें शर्त 2 लागू हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ शर्त 2 से, किससे, शर्त 2 से। अब हमें क्या कर रहा है, सो देखिए यदि इक्वेशन जब मिल रहा है तो इन दोनों तत्वों को कोड को आपस में बदल देना है। क्या करना है, बदल देना है। यानी प्रतिशत के जगह पे 9 हो जाएगा, अब 9 के जगह पे प्रतिशत चला जाएगा, बदल देना है। तो बदल जो दिए, तो अब देखिए 9 जहां है वहां पे कौन हो जाएगा, प्रतिशत। तो 9 का कोड है तो 9 है यहाँ और 9 यहाँ आ जाएगा। तो 9 का मान कितना है, W, तो ये W को पहले ले लीजिए, ठीक। अभी प्रतिशत को हटा के चलिए क्योंकि ये तो लास्ट में जाएगा। अब बाकी जैसे सब नंबर है उसको डाल दीजिए। 7 का कोड देखिए कितना है, 7 का कोड कहाँ है, 7 वहां कोड है G, तो W के बाद G, ठीक है। उसके बाद 3 का कोड चेक कीजिए D, तो D डाल दीजिए यहाँ D। उसके बाद @ इसका कोड है Z, तो Z डाल दीजिए, ठीक है। अब बच गया था 2, तो 2 डालिए। 2 का कोड कितना है यहाँ देखिए T, तो T डाल दीजिए। अब हमें बच गया था 9, तो 9 को तो हम पहले ले लेते थे, बच गया यहाँ पे प्रतिशत, क्योंकि दोनों को हमको बदल देना था। 9 के जगह पे प्रतिशत ले जाना था, प्रतिशत की जगह पे 9 को रखना था, तो हम इसको उठा के ले गए। प्रतिशत का कोड देखिए क्या है, Y। ये बस आपका हो गया आंसर। ये हमें शर्त 2 कह रही है कि शर्त ये 2 कह रही है कि पहला प्रतीक वो साइन होना चाहिए, मतलब प्रतीक होना चाहिए, और अंतिम वाला जो अंक होगा वो हमेशा विषम होना चाहिए। ऐसे शर्तें 2 कह रही है और हमें यहाँ मिल भी रहा है, तो हम शर्त 2 से लगा लिए इसे, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अगर आंसर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है WGD ZT, ऑप्शन नंबर C। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें शर्तें आपको बतानी है। आपको शर्त दिया हुआ है 1 से 5 तक में, शर्त आपको शर्त 3 दिया हुआ है। अब तीसरा शर्त क्या कह रहा है, ये देखिए तीसरा शर्त ये कह रहा है तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है, ठीक है, तो एक दूसरे को बतौर A कोड करना है।
ठीक है, ए कोड करना है, जब नहीं रहेगा तब। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। अगला देखिए, तीन नंबर 8 4 H 3 7। अब आप लोग भी थोड़ा माइंड सेट लगाइए, इसे हम कैसे हल करेंगे, फटाफट लगाइए आप लोग भी। देखिए, ये आपकी जो शर्तें आ गई है वो शर्तें किससे आ गया, शर्त नंबर 3 से। हमें शर्त नंबर 3 क्या कह रहा था कि यदि कोई कोड नहीं लग रहा है तो आपको क्या रखना है, इसको ए रखना है। ठीक है, तो हमें ए जो बोला गया है तो शर्त नंबर 3 से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शर्त 3 से। अब हम इसे बना सकते हैं। अब देखिए 8 का क्या है, फटाफट लगाइए, 8 का कोड क्या है, एल, तो एल हो गया यहाँ। @ फटाफट, @ का क्या है, जेड, तो जेड लगा दीजिए। उसके बाद 4 का कोड क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। 4 का कोड आपको क्या बोला गया है कि यदि कोई नहीं लग रहा है तो क्या रखना है आपको, ए। लेकिन जेड का कोड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सॉरी 4 है ना, 4 नंबर, एक मिनट दोस्तों, चार का कोड कितना है जी, तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है तो दूसरे तत्व को बतौर ए कोड करना है। दूसरे तत्व को प्रतीक नहीं है, दूसरे तत्व को ए कोड करना है। LZ ठीक है आपका, LZ। उसके बाद 4 का कोड आपको देखना पड़ेगा, 4 का कोड क्या जो है, 4 का कोड C है जी, 4 का कोड हो गया आपका C, आपको C पे लगाना है 4 का कोड C। उसके बाद क्या कह रहा है, हच का कोड कितना है, H, तो H पे लगाइए। ठीक है, H हो गया। अब आगे देखिए 3 7, तो 3 का कोड कितना है, D, तो D लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 3 के बाद 7 का कोड कितना है, G, तो यहाँ पे G लग दीजिए। देखिए अब मिला, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है कितना है, LZC HDG। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तीसरी कंडीशन कह रहा था, अब हम चौथा पे कंडीशन पे बात करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, चौथा 4 2 9 5 6 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया, 21 अकॉर्डिंग से लगेगा। देखिए यहां पे कह रहा है क्वेश्चन, तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है तो दूसरे तत्व को बतौर ए कोड करना है। क्या करना है, दूसरे तत्व को क्या करना है आपको, बतौर कोड कर लेना है। मतलब कि दो के जगह पे कोड, देखिए कोड क्या है आपका, दो का कोड क्या हो जाएगा, तो जिस हिसाब से कोड रहेगा उस हिसाब से हम उसको रख लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 का कोड देखिए, पहले 4 का कोड, तो इसमें आपको बटोर करना है। क्या करना है, बटोर, तो बटोर पे देखिए 4 है, तो 4 का कोड कितना दिया हुआ है यहाँ पे C, तो यहाँ पे रख लीजिए C। शर्त ये 3 से लागू हो रहा है, शर्त कितना से लागू होगा, 3 से, और जबकि शर्त हमको 3 वही कह रहा है कि क्या करना है आपको, बटोर करना है। ठीक है, C। अब 2 का कोड कितना हो जाएगा आपका, 2, तो देखिए दूसरा तत्व बोला गया है उसे ए कोड करना है, दूसरा जो भी रहेगा उसे ए कोड कर देना है। तो दूसरा C के जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरा दो के जगह पे ए हो जाएगा। फिर 9 में देखिए क्या करना है, हमें शर्त कह रहा है कि आपको जो दूसरा तत्व होगा उसे आपको क्या कर लेना है, ए कोड कर लेना है। फिर हमें अगला कह रहा है 9, तो 9 का कोड देखिए क्या है आपका, 9 का कोड, 9 किधर गया, W, तो W, तो यहां पे कर लीजिए W, हो गया W, 9 का कोड, 9 का कोड देखिए यहाँ पे W हो गया। फिर आइए 5 का कोड देखिए तो किधर है 5, U, तो यहाँ पे
यू कर लेना। फिर क्या करें, यू का कोड हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद यू के बाद है आपका छ का कोड देखिए क्या है, एफ, तो एफ डाल दीजिए, एफ हो गया। और उसके बाद देखिए क्या है आपका, एफ के बाद तीन का कोड कितना, डी। बस आपका आंसर हो गया कंप्लीट। क्योंकि हमें शर्त 3 कह रही है कि आपको कि जो दूसरा तत्व जो होगा उसे क्या मान लेना है, आपको ए मान लेना है, ए कोड करना है। यहाँ क्वेश्चन शर्त 3 कह रही है, शर्त 3 से लागू हुआ, कितना से, शर्त 3 से हमें लागू हुआ कि यदि कोई भी प्रतीक ना हो तो दूसरा तत्व को ए कोड करना है। आपको क्या करना है, दूसरा तत्व जो भी होगा उसे ए कोड कर लेना है, बाकी जो जैसे रहेगा उसे ऐसे ही मान पे उतार देना है। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, शर्तें कितना से लागू हुआ, 3 से। अब हम अगला देखते हैं, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये किस में लागू हो रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, कह रहा है कि तीसरा तत्व सम हो, सम संख्या, और अंतिम तत्व विषम संख्या। तीसरा तत्व 1 2 3, ठीक है, मिल रहा है, सम होना चाहिए। शर्त 1 से लागू हो रहा है, देखिए कैसे, क्योंकि हमें पहली शर्त कह रहा है तीसरा तत्व जो है सम संख्या होना चाहिए, तो 1 2 3 सम संख्या हो गया, और अंतिम तत्व जो है विषम संख्या होना चाहिए। देखिए अंतिम तत्व विषम संख्या हो गया, तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से कोड करना है। देखिए सम संख्या जो था उसका कोड से विषम संख्या के कोड को इंगित करना है। तो सम संख्या यहाँ पे देखिए 8 की जगह पे कौन सा कोड है, एस है, और अंतिम में 9, तो 9W है। तो इसको सबसे पहले आपको कोड में चेंज कर देना है। जल्दी से आप लोग भी कमेंट में कीजिए, फटाफट चेंज कीजिए आप। फटाफट चेंज कीजिए आप लोग भी। चलिए देखिए हम चेंज कर लेते हैं, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, उसके बाद हम चेंज करेंगे फटाफट। चलिए आई होप आप लोग किए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं 6 का कोड, देखिए कितना है, एफ, तो एफ डाल दीजिए यहाँ, 6 का कोड एफ। उसके बाद देखिए, उसके बाद हच का कोड कितना है, फटाफट कमेंट कीजिए, एच, तो एच में है आपका एच, ठीक है। उसके बाद देखिए एच के बाद क्या है आपका 8 क्या बोला गया है, 8 का कोड कितना है, 8 का कोड कितना है, सो देखिए 8 किधर है आपका, 8 यहाँ है, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि सम संख्या को क्या करना है, उसके जगह पे दूसरे को डाल देना है, यानी W आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, W। शर्त 1 से लागू हो रही है, क्यों, क्योंकि शर्त हमें 1 कह रहा है कि सम संख्या विषम संख्या को आपस में आपको चेंज कर देना है। उसके बाद 8 के बाद क्या है आपका, 8 के बाद प्लस का देखिए क्या है, प्लस का R, बस R डाल दीजिए यहाँ, R हो गया आपका। उसके बाद 5 का देखिए कोड कितना, U, तो U। अब देखिए अब 9, अब बची 9। हमें क्या कह रहा था शर्त 1 कि 9 के जगह पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सम संख्या को बदल के 9 वाला का डाल देना है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, 9 का कोड में W। देखिए अब मिलाइए आपका, अब कोड मिलाइए आप, कोड मिलाइए आप फटाफट। अब देखिए आंसर देखते हैं हम, ऑप्शन कितना का है, 5 का। ऑप्शन हो गया आपका FHW, RUW, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों हमें शर्त 1 कह रही है कि तीसरा तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व विषम संख्या है, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से कोड करना है। इसका कोड इसके कोड से लिखना है यहाँ पे, ना कि इसका कोड वहां बदल देना, और परस्पर बदलने के लिए कहता तब इसका कोड यहाँ आया था और ये कोड वहां चला था, लेकिन हमें ऐसा नहीं करा है, कह रहा इसका कोड जो है यहाँ आ गया, तो यही वाला कोड को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब हमें ये खत्म हो गया, अब हम शर्तें चलेंगे 6 से लेकर 10 तक में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, शर्त दे दिया गया है
ठीक है, ये आपका दे दिया है, क्या है, अक्षर प्रतीक, अक्षर प्रतीक, ठीक है। उसके बाद है अक्षर कूट, मतलब कोड जिसे कहते हैं, अक्षर कूट, ठीक है। अब देखिए दिया है 5 9 5, इसे सही से लिख देते हैं, 5 9 @ फिर गोला करके सी डाले हुआ है, 3 8 1 डॉलर परसेंटेज, लंबा कर दिया है, इसी में एडजस्ट करते हैं। परसेंटेज के बाद दिया है 4 2 6 स्टार 7 के बाद सिग्मा कर दिया है, सॉरी ऐसा है सिग्मा और हच, ठीक। देखिए अब ऐसा कर दिया है, यहां तक दे दिया आपको। अब आपका अक्षर कोड भी यहां पे पुट कर रहा है, ठीक है, अक्षर पुट भी कर रहा है। तो अक्षर कोड को हम ले लेते हैं, क्या दिया है, BEPAFH QIRJUMVT, राइट, यहां तक हो गया। लास्ट में आपको हच है। अब देखिए, अब इसकी शर्त क्या कह रही है, ये ध्यान दीजिए। इसकी शर्त कह रही है, ये शर्त 1 में कह रहा है, यदि दिए गए समूह की पहली इकाई सम अंक एवं अंतिम इकाई संकेत हो तो दोनों के कूट संकेत के कूट के अनुसार होंगे, ठीक है। अब आगे आइए, शर्त दूसरा कह रहा है, यदि दिए गए समूह की पहली इकाई विषम संख्या हो और अंतिम सम संख्या हो तो उनके कूट आपस में बदल देंगे। क्या करेंगे, बदल देंगे। तीसरी शर्त कह रही है, यदि दिए गए समूह की पहली एवं अंतिम इकाई संकेत हो तो दोनों का कूट x होगा, राइट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 9 1 2 4 ठीक, आपका ये दिया रहा है संकेत। अब हमें ये देखना है कि शर्त किस में लागू हो रही है। हमें दूसरी शर्त देखिए, शर्त दूसरे का देखिए क्या कह रहा है, यदि दिए गए समूह की पहली इकाई विषम संख्या हो, देखिए विषम हो रहा है पहले, और अंतिम सम हो 6, बीच वाला से कोई मतलब नहीं है, हमें इसे अंतिम शुरू को देखना है, ठीक है। अब जब मिल रहा है तो ये कौन शर्त लागू किया, शर्त 2 से, किससे, शर्त 2 से। अब इसके बराबर में देख लीजिए क्या कह रहा है कि दोनों का आपस में बदल देना है, मतलब 9 की जगह 6, 6 की जगह 9। तो हम इस 9 को पहले क्या करेंगे, अगर चाहेंगे तो इसकी जगह 6 आ जाएगा, तो 6 को पहले लेंगे। चलिए 6 का कोड कहीं दिख रहा है नजर, 6 यहां आ रहा है, 6 यहां है, तो इसका कोड क्या है, जे, तो पहले जे ले लीजिए। अब यहाँ एक का कोड देखिए जल्दी से, एफ डाल दीजिए। फिर 2 का कोड, 2 2 2 वहां आर, फिर 4 का कोड, 4 वहां है आई, तो आई, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, इसको सैंबल में प्रतीक में दिए हुआ है, इसका है भी, तो यहाँ पे भी रख दीजिए, भी, ठीक है। ऐसे टाइप पे दिए हुआ है, इसको रख दीजिए, एस है शायद, हाँ ऐसे दिख, एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ऐसे डाल देना। फिर 6 का कोड देखिए, 6 तो पहले ले लिए थे, 6 की जगह कौन जाएगा, 9, तो 9 का कोड ई, तो ये हो गया आपका ई,
किससे? शर्त 2 से हमें लगा। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, देख लीजिए, JFR IVE, ऑप्शन नंबर बी 6 का। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। शर्त 2 कह रहा है, देखिए, यदि दिए गए समूह की पहली एवं अंतिम इकाई का संकेत हो तो दोनों का कूट x होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर से और क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रही है प्रतिशत 4187 स्टार लग गया। अब देखिए, इतना तो लग गया, तब कह रहा है शर्त 3 से हमें मिल रहा है शर्त 3। शर्त 3 कह रहा है यदि दिए गए समूह की पहली एवं अंतिम इकाई संकेत हो, पहली इकाई और अंतिम, देखिए दोनों संकेत दे रहा है, यानी शर्त 3 लागू होगा यहाँ। शर्त 3 से अब देखिए अगला कंडीशन क्या कर रहा है इसी में, तो दोनों का कूट क्या होगा? x होगा। इस दोनों की जगह पे क्या रखना है? x रखना है। आपको क्या रखना है? x। तो x डाल दीजिए पहले। 4 का कोड देखिए कितना है? 4 का कोड i, तो i डाल दीजिए। फिर 1 का कोड कितना है? f, तो f डाल दीजिए। फिर 8 का कोड कितना है? d, तो d डाल दीजिए। फिर 7 का कोड कितना है? 7 का कोड है m डाल दीजिए। उसके बाद स्टार की जगह पे x लगा दीजिए, क्योंकि हमें बोला गया है, शर्त 3 कह रहा है ऐसा, यदि दोनों कोड मिल रहा है अंतिम और पहला, तो दोनों की जगह पे क्या लगना है? आपको x रखना है, इसीलिए हमने x रख दिया। आपका हो गया, आंसर मिल गया। देखिए आंसर देखना है तो देख सकते हैं आप, XIP 7 XIF DMX 7, ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी आपको, 7 का ऑप्शन नंबर सी। आयत ये समझ में आ गया, क्योंकि हमें ये शर्त 3 कह रहा है ऐसा, यदि पहला और अंतिम दोनों प्रतीक दिख रहा है आपको, तो दोनों की जगह पे आपको x को रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे 8 नंबर पे। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 कह रहा है 4@312 सैम्बल है एक ऐसा, ये ठीक है। चलिए ये सैम्बल मिस्टेक हो रहा है मुझसे, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। ये बस सैम्बल का मान दे दिया हमें भी, ठीक है। ये सैम्बल मुझे याद नहीं आ रहा कि इसका सैम्बल का क्या है, मेरे हिसाब से एंड ही होगा, क्योंकि इसमें मिटा हुआ है इसलिए साफ साफ क्लियर नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये एंड का ही है सैम्बल, ठीक है, या नहीं तो एंड नहीं होगा। तो यहाँ तो डॉलर दिया हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ एंड का ही संकेत होगा, क्योंकि यहाँ साफ से क्लियर नहीं दिया हुआ है बुक में, इसीलिए थोड़ा धोखा सा हो रहा है। मान लीजिए इसको अगर एंड है तो एंड ही होगा, तो एंड जो दिए हुआ है तो एंड का सैम्बल है ये। अब हमें क्वेश्चन शर्त देखना है। शर्त क्या रहा है? यदि दिए गए समूह की पहली इकाई सम और एवं अंतिम इकाई संकेत हो तो, देखिए संकेत हो तो, संकेत है ठीक, तो दोनों के कूट संकेत के कूट के अनुसार होगा। कूट के अनुसार, कूट क्या है? देखिए 4 का कूट क्या है? 4 का कूट, 4 किधर गया? 4 का कूट आई और डॉलर का कूट भी। चलिए आई भी देखिए इसमें, अब ऑप्शन पे भी आइए आप, सबसे अंतिम में देखिए कि आई भी किसमें पड़ रहा है, आई और भी, शुरू में आई और अंत में भी। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। चलिए हल करके देखिए, 4 का कूट कितना है? आई, तो आई डाल दीजिए यहाँ। @ का पी, तो पी डाल दीजिए। फिर आ गया आपका 3 का कोड के, तो के डाल दीजिए। फिर 1 का कोड एफ डाल दीजिए। 2 का कोड कितना है? आर डाल दीजिए। फिर सैम्बल दिया है कूट का भी, तो बस आपका IPKFR भी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है IPKFR भी, ऑप्शन नंबर है डी। ये हो गया आपका आंसर। अब ये शर्तें 1 से लागू हुआ, किससे? शर्तें 1 से। हमें शर्तें ये कह रहा है एक कि पहली आपका क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, और इसके अंतिम वाला क्या होना चाहिए? कूट, यानी संकेत होना चाहिए, प्रतीक, कोई भी ऐसा प्रतीक। तो प्रतीक क्या दिख रहा है? यहाँ पहले संख्या सम दिख रहा है, तो आप इस हिसाब से लगा लिए। हमें इस जगह पे कह रहा है कि उसी का मान को पुट करना है। आया तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
9 नंबर में देखिए 9 नंबर कह रहा है 3 8 7 हच सी 9। अब शर्त को देखेंगे हम। शर्त मेरा क्या कह रहा था, पहला शर्त था, वो पहली शर्त ये था कि जो आपका जो होना चाहिए वो पहला वाला क्या होना चाहिए, आपका शर्त पहला वाला क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और उसके अंतिम में क्या होना चाहिए, वो एक कोई सैंबल प्रतीक होना चाहिए। तो पहली शर्त से ये नहीं लागू हो रहा है। अब हम दूसरी शर्त में आते हैं। दूसरी शर्त ये कह रहा है यदि दिए गए समूह की पहली इकाई विषम और अंतिम सम अंक हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, शर्त 2 भी लागू नहीं होगा। शर्त 3 को देखते हैं, यदि दिए गए समूह की पहली एवं अंतिम इकाई संकेत हो। इसमें भी कोई नहीं। दोस्तों जब कोई नहीं है तो इसका क्या होगा, इसमें कोई शर्तें लागू नहीं हुई। कोई शर्तें यदि लागू नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसा जैसा मान दिए हुआ है जिसका जिसका कूट है वो कूट को हम ऐसे ही उतार देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। जैसे देखिए यहाँ 3, तो 3 का क्या हो जाएगा आपका आंसर में के, तो के डाल दीजिए। 8 का क्या है डी, तो डी। फिर 7 का यहाँ देखिए 7 का एम दिए हुआ है तो एम डाल दीजिए। फिर हच का वहां पे टी दिया हुआ है तो टी डाल दीजिए। फिर सी तो ए डाल दीजिए। फिर 9 का देखिए कोड किधर है, 9 ई। बस आपका हो गया आंसर। ये हो गया आप, इसमें कोई शर्तें लागू नहीं हुई क्योंकि जो हमें शर्तें दी गई है वो शर्तें हमें इसमें लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस शर्त को लागू नहीं करेंगे। दोस्तों अब इसी टाइप के अनेकों क्वेश्चन है आपके लिए। अब आप लोग इसे आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे सारा संकेत में बता दिया, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन लिख देगा 1 से लेकर 5 तक में दिया गया है, उसमें आपको ऐसे ऐसे बताएगा। फिर शर्त दे दिया जाएगा, ऐसा बॉक्स दिया जाएगा, आपको शर्तें दे दिया जाएगा। शर्त ऐसा 1 में ऐसे ऐसे करना है, शर्त 2 में ऐसे ऐसे करना है, फिर शर्त 3 में भी ऐसे करना है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में शर्तें हमें लागू हो रही है या नहीं। अगर क्वेश्चन में शर्तें लागू हो रही है तो शर्तें आपको लगाना है। अगर क्वेश्चन में शर्तें लागू नहीं हो रहा है तो एकदम नहीं लगाना है, आपको जैसा उसका कूट रहेगा वैसे कूट को उतार देना है। अगर आपको डीएलएड में पास होना है तो ये सब चीज को एकदम से रट के रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार आएगा और रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही सब आता है, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद हम चलेंगे रिलेशनशिप पे, उसके बाद बचेगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ऐसे सारा है, नंबरिंग का कोड पता चलेगा। इसके बाद ऐसे बहुत सारा रीजनिंग बाकी है अभी आपका, ये तो आपका स्टार्ट हुआ है। फिर कैलेंडर पढ़ेंगे हम। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, जब जब वीडियो डाले तब तक वीडियो को देखिए ताकि आपको कोई भी रीजनिंग छूटे ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला क्वेश्चन लेके, अगला स्टेप लेके। जब तक के लिए थैंक यू। अब वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।